जय गजानन जय काका जी। नमस्कार साथियों, मेरी इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अपना अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी है, उस पर अवश्य लिख भेजें। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको मेरे श्री गुरु योगी मनोहर हरकरे जी उर्फ काका जी संबंधित संगीत का एक अनुभव बताने जा रही हूँ। मुझे मेरे श्री गुरु हमेशा कहते थे कि शास्त्रीय संगीत सीखो। उनकी इस आज्ञा का पालन करने का मुझे समय नहीं मिलता था। बैंक की नौकरी, गृह कार्य में व्यस्तता, कई बार कोशिश करके रुक जाती। मेरे श्री गुरु काका जी के देह त्याग उपरांत अचानक मेरे घर के निकट एक अच्छे गायक आए, तो मैंने उनसे शास्त्रीय संगीत का विधिवत प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किया। परीक्षा देना आवश्यक नहीं था, पर यह सोचकर परीक्षा देना उचित समझा कि कम से कम परीक्षा के भय से ठीक से रियाज तो करूँगी। तीसरे वर्ष की परीक्षा थी। आदत अनुसार काका जी के फोटो को नमस्कार करके उनसे कहा कि काका जी, मैं छोटे ख्याल की ताने भूल जाती हूँ। आपने कहा इसीलिए संगीत सीख रही हूँ, आप ही मेरे मुख से गाएंगे ना, संभाल लेना काका जी। अब परीक्षक के समक्ष गाने के लिए बैठी। माल कंस के सुर लगाते ही परीक्षक वाह वाह करने लगे। मेरे संगीत गुरु खुश हो गए थे। बड़ा ख्याल पूरा गया व फिर छोटा ख्याल प्रारंभ किया। एक तान गाई और दूसरी भूलने ही वाली थी। गाते गाते सोच रही थी कि अब इनकी वाहवाही पर पूर्ण विराम लगेगा। मन ही मन काका जी को पुकारा तो परीक्षक का मोबाइल बज उठा। वे मोबाइल उठाकर बाहर चले गए। मैं ऐसे एक्सप्रेशंस देते हुए रुक गई कि परीक्षक नहीं तो गाऊं किसके लिए। वे बात करके लौट आए और बोले, वाह वाह, बहुत अच्छे, और क्या सुनाएंगे आप। मेरे गुरुजी बोले कि मैडम भजन बहुत अच्छा गाती हैं, उसे सुनिए। और ऐसे मेरी तीसरे वर्ष में रक्षा हुई। अंतिम वर्ष 6th ईयर विशारद की परीक्षा थी। ढेर सारे राग मुझे याद नहीं रहते थे। फिर वही किया, काका जी से कहा कि गाना तो आपको ही मेरे मुख से है। अब की बार परीक्षक अतिशय खतरनाक थे। ढेर सारे परीक्षार्थी बैठे थे। वे इतने प्रश्न करते कि कोई कब तक उत्तर दे। चूक होते ही डांट कर बोलते कि तुम्हें कुछ नहीं आता। उनके इस व्यवहार को देखकर मुझे पसीना आने लगा। मैंने सोचा जो होना है एक बार हो जाए, जल्दी जल्दी पीछा छूटे इनसे। यह सोचकर मैं आगे गई और बोला, सर पहले प्लीज़ मेरी परीक्षा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, लाइन से होगी। अब ऐसे तो मेरा 6th ईयर यानी आखिरी नंबर। मैं डरते डरते उनके कमेंट्स सुनती चुपचाप बैठी थी। मेरा नंबर आया तब तक कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं था। वे परीक्षक नहीं, प्रश्नों की बैंक थे, प्रश्न बैंक थे। डरते डरते काका जी कहते हुए मैं उनके सामने जा बैठी। इससे पहले कि मैं सुर लगाऊं, वे उठकर दूर जाकर बैठ गए। मुझे राहत मिली। अब मैं और मेरे निकट मेरे गुरुजी हारमोनियम पर थे। मैं लगातार गाती रही। वे चुपचाप दूर से सुनते रहे। गुरुजी ने कहा, सर कुछ पूछना चाहते हैं आप। मैं फिर डरी, यह सोचकर कि अब खुलेगी इनकी क्वेश्चन बैंक। पर काका जी थे ना, तो परीक्षक बोले मुझे कुछ नहीं पूछना। तो सर ने ही मुझसे और कुछ गाने को कहा और मैं सफलतापूर्वक लौट आई। आज मैं संगीत विशारद हूँ, तो इसका श्रेय मेरे श्री गुरु मनोहर हरकरे जी को जाता है। योगी मनोहर हरकरे जी अपने पीछे ज्ञान की संपदा छोड़ गए हैं। उनके योग अनुभव उनकी पुस्तकों में लेखनीबद्ध हैं। वे उच्च कोटि के योगी थे। अपने शरीर को त्याग कर नित्य निकल जाते थे। आदि शंकराचार्य की तरह उन्होंने परकाया प्रवेश का भी अनुभव लिया था। उनका साहित्य मिलने का पता भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप उससे आध्यात्मिक ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।